Good morning, students. How are you? ओके आज हम फिज़िकल एजुकेशन में फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का नेम है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिज़िकल एजुकेशन। ठीक है कि फिज़िकल एजुकेशन में ऐसे क्या क्या चेंज हुए और इसमें कैरियर क्या है आपका, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसमें कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे फर्स्ट आ गया आपका मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, कैरियर ऑप्शंस इन फिज़िकल एजुकेशन, competitions in various sports at national and international level and खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट डेफिनेशंस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, इसकी हम फिज़िकल एजुकेशन का मीनिंग और डेफिनेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। एम्स क्या है इसके और ऑब्जेक्टिव क्या हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। कैरियर क्या है फिज़िकल एजुकेशन में, इसके बारे में हम जानेंगे। और कॉम्पिटिशन्स इन वेरियस स्पोर्ट्स, अलग अलग गेम्स में जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की गेम्स हैं, स्पोर्ट्स है, कॉम्पिटिशन्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड खेलो इंडिया प्रोग्राम में क्या क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्टली नाउ इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शंस दे देता हूँ। तो इसकी इंट्रोडक्शन है, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फिज़िकल एजुकेशन वी शुड फर्स्ट अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो फिज़िकल एजुकेशन के बारे में जानने से पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं कि हम फिज़िकल एजुकेशन से क्या समझते हैं। Education is a lifelong process of learning which starts with the birth of the person and ends with the person only। तो एजुकेशंस आपकी लाइफ में बहुत लंबा प्रोसेस चलता है। आपके जब आप बर्थ लेते हो तभी से आप कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट करते हो और एंड टाइम तक, जब तक मतलब हम जिंदा हैं तब तक सीखते रहते हैं और एंड टाइम तक ही सीखते रहते हैं। एजुकेशन मॉडिफाई आवर बिहेवियर टुवर्ड्स प्रोग्रेस। तो एजुकेशन हमारे बिहेवियर में क्या क्या होता है, कैसा होता है, उसको चेंज करती है। ये बताती है कि हमें कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है इस सोशल समाज में, सोसाइटी में, इसके बारे में। इन अदर वर्ड्स एजुकेशन प्रोवाइड्स द होल डेवलपमेंट ऑफ मैन टूवर्ड्स हैप्पी एंड, मतलब जैसे आप रहते हो हमारे इस सोशल समाज में, तो इसमें आपकी जो बहुत सारी डेवलपमेंट होती है फिज़िकल एजुकेशन से और आप हैप्पीली यहाँ पे रह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर, द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट merely gives us informs but makes our life in harmony with the extension। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज़ वेरी ओल्ड। इन द पास्ट पीपल यूज टू टेक पार्ट इन फिजिकल एक्टिविटीज़। The physical activities which essential for the people to survive as they had no transportations, mean vehicles to travel and no machines to work with। तो पहले टाइम से ही, पास्ट से ही, एशियन टाइम से ही फिज़िकल की जो एक्टिविटीज़ है वो चलती आ रही है। पार्टिसिपेट करते थे लोग
और जैसे कि आप देखते हो कि पहले व्हीकल्स नहीं होते थे तो आप पैदल ही चलते थे, या पहले ज़माने में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी। आजकल तो कुछ भी करना हो तो आज मशीन्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, डेवलपमेंट हुई है तो उससे काम होता है, लेकिन पहले लोग खुद ही करते थे तो उनकी बॉडी बिल्कुल फिट रहती थी। ठीक है। Every work was done with hands only, and they had to do everything on their own. तो हर एक काम क्या करते थे, वो अपने आप ही करते थे अपने हाथों से। बट नाउ एडेज द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैज़ बिकम broader. Physical education involves such activities which help in the development of body and mind. इट आल्सो हेल्प्स टू डेवलप गुड हैबिट्स एंड पॉजिटिव बिहेवियर। तो आज आप देखते हो कि फिजिकल एजुकेशंस में बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई हैं और इससे हमारी बॉडी और माइंड की डेवलपमेंट हुई है, और इन सारी डेवलपमेंट्स के होने के साथ साथ हमारा जो गुड हैबिट्स और पॉजिटिव बिहेवियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, यह हुआ है। ठीक है। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है। द वर्ड फिजिकल एजुकेशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फिजिकल विच मीन्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड एजुकेशन विच मीन्स नॉलेज। तो फिजिकल एजुकेशन जो है वो टू वर्ड्स दो को कम्बिनेशंस हैं, जिसका मीन है मूवमेंट ऑफ बॉडी, कि आपकी बॉडी में क्या जैसे मूवमेंट है, और एजुकेशन मीन नॉलेज। ठीक है। फिजिकल एजुकेशन इन्वॉल्व्स दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प in the development of body and mind. It also helps to develop good habits and positive behavior. ठीक है। Physical refers to the body and indicates qualities of body such as strength, speed, endurance, coordination, flexibility. तो फिज़िकल एजुकेशंस हमारी बॉडी में जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस एंड कोऑर्डिनेशंस और फ्लेक्सिबिलिटी, इस तरह की कई चीज़ें होती हैं जो हम एक्टिविटीज़ करने से इनमें इम्प्रूवमेंट होती है। फिज़िकल एजुकेशन कैन बी रेफर टू एन एजुकेशन प्रोसेस विच एम्स टू डेवलप ह्यूमन पर्सनैलिटी थ्रू एक्टिविटीज़। तो हम इसका जो एम है वो यही है कि हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ के द्वारा अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप कर सकते हो। रियल फिज़िकल एजुकेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू एनी सिंगल एक्टिविटी, इन फैक्ट इट हेल्प्स इन कंप्लीट फिज़िकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। लिए यही नहीं है कि आपने एक्टिविटीज़ कर ली या कोई कुछ कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप देखते होंगे कि आजकल बच्चे जो हैं वो जिम जाते हैं, अपनी बॉडी को बना लेते हैं, अपने शरीर को बना लेते हैं। ठीक है। लेकिन फिज़िकल एजुकेशन में यही नहीं है कि सिर्फ आपकी बॉडी बनेगी, इसमें आपका जैसे आप फिज़िकली कैसे फिट हो, मेंटली, ठीक है, एंड सोशली एंड इमोशनली डेवलपमेंट होती है इससे। कि अगर देखा जाए कि हाँ भाई कोई बंदा जिम जा रहा है लेकिन उसने अपनी बॉडी तो बना ली, लेकिन वो क्या है कि अच्छा गुड बिहेवियर नहीं कर रहा है। सोशल जो हमारी सोसाइटी है यहाँ पे अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी को हेल्प करनी है, वो नहीं कर सकता है, वो नहीं कर रहा है, तो इट मीन कि उसका वो करना सब बेकार है। तो इसीलिए फिजिकल एजुकेशन में ये सब कम्बिनेशंस है कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना, इमोशंस भी है इसमें, मेंटली और फिज़िकली डेवलपमेंट है। ठीक है। द बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन is difficult and very broad, with changing time its meaning also kept changing, flowing definitions clear its meaning।
तो आपको कुछ यहाँ डेफिनेशंस दी गई हैं, ये आपको क्लियर कर देगी कि इसका क्या मीनिंग है। अकॉर्डिंग टू क्लर्क्स एंड वॉचर्स, फिजिकल एजुकेशन इज़ एन integral part of the total education process and has as its aim the development of physically, mentally, emotionally, and socially fit citizens through the medium of physical activities which have been selected with a view to realize these outcomes. मतलब फिज़िकल एजुकेशन एक आपकी अंदर का, इंटीरियर मीन आपका अंदर का जो है दिमागी, जिसे आप अंदरूनी कह सकते हो, वो एजुकेशन प्रोसेस है जो आपकी डेवलपमेंट करता है फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली एंड सोशली फिट सिटीजन। ठीक है, तो आप ये तभी आप अपने सोशल समाज में, सोसाइटी में ऐसे रह सकते हो जब कि ये फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू ही आप इन अपनी आउटकम्स को, अपने अंदर के उस जुनून को दिखा सकते हो और यहाँ पे आप रह सकते हो कि आपने कैसे रहना है। According to Physical Education Platform, American Association for Health of Physical Education Recreation. Physical education is a way of education through physical activities which are selected and carried on with regard to values in human growth, development and behavior. ठीक है, तो ये बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई है आपको अकॉर्डिंग टू डेलबर्थ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर कैसिडी, अकॉर्डिंग टू जेबीनेस। मतलब ये आप जो डेफिनेशंस दी हुई है इनको आप पढ़ना ध्यान से, ठीक है। इनका सभी का एक ही कंक्लूजन है जो कि निकलता है, ठीक है। इट इज़ clear from the given definitions that physical education is closely linked with the general education. It can be said the physical education helps to bring the change in the behavior to the person who participates in the physical activities. Physical activities play a big role in growth and development of the individual, especially children. तो जैसे आप कि फ़िज़िकल एजुकेशन का एक ही मीनिंग है कि हमारी एजुकेशंस के द्वारा बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, ये आपके बिहेवियर में चेंज लाती है और एक बच्चे की अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है फिज़िकल एक्टिविटीज़ के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इसका आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।